विकृति। आज का जो टॉपिक है दुश्चिता विकार, जिसमें निम्नलिखित प्रकार होते हैं। उस प्रकारों में हम लोग मुख्य रूप से 3 को जानते हैं, क्योंकि अगर 3 टॉपिक को अगर समझ गए तो समझिए कि आपका प्रॉब्लम का हल हो चुका है। दुश्चिता का अर्थ होता है जो दूसरे के द्वारा दिया गया चिंता है, या मन में किसी दूसरे के प्रति मन में बना हुआ बाध्यता है, जो आपको बांध करके रखता है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको बीच में बाधा देती है, वही दुश्चिता कहलाता है। यानी यह एक मन की स्थिति है, और यह स्थिति कई प्रकार से होती है। बहुत लोगों को दुर्भीति होता है। दुर्भीति विकार वैसा विकार है जो मन को किसी कारणवश छोटे मोटे समस्याओं से, छोटे मोटे चीजों से डरना सिखाता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर बिल्ली से डर रहा हो, सांप से डरता हो, बाघ से डरता हो, तो मन में क्या है, एक प्रकार की दुर्भीति है। किसी वस्तुओं के नाम से डर लगना, बिल्ली के नाम सुने रुआ काटे काट हो जाए, बाघ के नाम सुने रुआ काटे काट हो जाए, तो ऐसे में दुर्भीति कहा जाता है। क्योंकि दुर्भीति का मतलब दूर तक भय को आना। डर जो है आंतरिक शक्तियों तक मन को डराना। यह संवेदना का आभास तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क के पास सूचना पहुंचती है, और मस्तिष्क डरा हुआ रहता है। वो बड़े काम को या जो काम में करने जाते हैं उस काम में बाधा डाल देता है। हम पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं तो समझ लिया जाता है कि व्यक्ति के अंदर दुर्भीति है। अगर कोई व्यक्ति छोटे छोटे बातों से डर रहा है तो समझिए कि उसके अंदर दुर्भीति पैदा है। उसी तरह एक आंतरिक विकृति है। आंतरिक मतलब अंदर, बॉडी के अंदर विकृति, मन की विकृति, मन में बाधा, जो मन को बाधित करे वो है विकृति। उसे मनोविकृति भी कहते हैं। जो मन को बांधता है, मन को रोकता है, किसी से डरने के लिए किसी से डराने की कोशिश करता है और हम डर जाते हैं। किसी प्रकार के तनाव में आकर किसी विचारों, किसी के व्यवहार से, विचार से, जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उससे भी उसके आंतरिक संवेदना में डर आ जाती है। कोई घटना कहीं होती है तो उस पे लोगों को आंसू आ जाते हैं। अगर कोई मर जाता है तो उस विचार को सुनकर लोगों को आंसू आ जाना, यह भी एक आंतरिक विकृति है। किसी प्रकार की घटना हो सकती है, उस घटना से कभी कभी खुशी की आंसू भी आते हैं। यह भी एक विकृति है कि मन में वैसी आकृति बनाए और खुशी के मारे आंसू आए, तो यह भी एक आंतरिक विकृति है। विकृति में मन को ग्रसित कर दिया, मनोवृत्ति बाध्यता। मन में जो वृत्ति आया, कल्पना आया और उसको वो रोक दिया, बांध दिया, तो वह मनोवृत्ति कहलाता है। जैसे एक रोगी डॉक्टर के यहाँ गया और इलाज के दौरान वह जो है कंट्रोल नहीं कर पाया। डॉक्टर ने ऐसी विचारें कही कि मरीज कंट्रोल नहीं किया और वह डेथ कर गया, तो इसे समझ आता है कि मनोवृत्ति जो है उसमें बाधा हो गया, मन उसमें बाधित हो गया और बाधित होने के बाद डेथ कर गया। तो मन को बाधित करना। और डॉक्टर ने कहा कि आपका पेशेंट, आप ज्यादा क्षतिग्रस्त है या कोई भी ज्यादा क्षतिग्रस्त है, और डॉक्टर ने कहा आपका मरीज बिल्कुल बचा हुआ है, इससे बड़े बड़े, इससे ज्यादा डैमेज लोगों को मैंने ठीक किया है, तो वहां पर मनोग्रसित हो गया, मन बंध गया कि मैं संतुलित और ठीक हूं, और इस पर्पस से व्यक्ति जीवित रह जाते हैं। तो इसे कहते हैं मनोवृत्ति। मन को बांध लेना, मन को अट्रैक्शन कर लेना, और मन को अट्रैक्शन करके व्यक्ति को सफल बनाना, ये कहलाता है मनोवृत्ति, यानी कि मनोवृत्ति कहलाता है। लेकिन वही मन को रोक लिया तो वो बाध्यता कहलाता है।
तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उन विद्यार्थियों को मदद हो जाए जिनको इस सवाल की आवश्यकता है। जो 12th की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को अवश्य शेयर करिए। और आपको और किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि मैं आपके समाधान को लेकर के आऊँगा और प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाएगा। थैंक यू।